सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है कि क्या वैदिक युग में पशु हिंसा होते थे, जिसके विरुद्ध में बुद्ध और महावीर ने अभियान चलाया था। देखिए, इतिहास की जो किताबें हैं उसमें तो बताया जाता है कि बहुत जो है पशु हिंसा होती थी यज्ञों में, और सामान्य आदमी भी बहुत ज़्यादा मांसाहारी थे। तो उसके विरुद्ध में इन लोगों ने अभियान चलाया था। ये हम लोगों को इतिहास में पढ़ाया जाता है, निश्चित ही पढ़ाया जाता है। मैंने भी पढ़ा है अपने कॉलेज पीरियड में, मैंने भी पढ़ा है। लेकिन जहाँ तक वेद की बात है, वेद में तो पशु हिंसा का तो वर्णन नहीं आता है। तो वेद में तो मांसाहार का भी वर्णन नहीं आता है। तो बाद के ग्रंथों में, स्मृतियों में कुछ धूर्त लोगों ने यह अवश्य ही मिलाया होगा। और यहाँ तक कि अगर बौद्ध ग्रंथों का भी अध्ययन करें तो बुद्ध स्वयं भी कहते हैं कि पहले के ब्राह्मण जो है वह मांस नहीं खाते थे, यज्ञ में पशु हिंसा नहीं करते थे। यह तो सुत्त निपात बौद्धों का ग्रंथ है, उसमें भी यह लिखा हुआ, वर्णन किया हुआ है। लोग प्रश्न उठाते हैं यह भी कि क्या वेद में मांसाहार है या नहीं है। तो वेद में मांसाहार नहीं है, पशु हिंसा नहीं है, यज्ञ में पशुओं का बलिदान देना नहीं है। जो अश्वमेध यज्ञ की बात होती है, तो अश्वमेध यज्ञ में वो अश्व को काटना नहीं होता है। अश्व की शक्ति का ही उसमें महत्व दिया गया है। अश्व जो है वो शक्ति के अर्थ में प्रयोग होता है। तो वहाँ उनको काटने का, इन सब का कोई किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं है। वेद में मांसाहार सख्त वर्जित है। आपको मैं कुछ दृष्टांत दे देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए कि नहीं, यह सचमुच में इसी तरह की बात है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 53वें सूक्त के 4थे मंत्र में यह कहा गया है, ओम ऊर्जाद उत यजियाशः पंचजना महोत्रम जसुध्वम ओम। अर्थात केवल अन्नाहारी और यज्ञी प्रवृत्ति वाले 5 प्रकार के, पंचजना मतलब यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद व्यक्ति यज्ञ संपादन करें। यहाँ पर स्पष्ट दिखा हुआ है कि वह जो है अन्नाहारी होना चाहिए। लोग अन्नाहारी हो गए, यह लिखा हुआ है। इसको हम एक दूसरे उदाहरण से भी देखते हैं। ऋग्वेद में ही 3रे मंडल के 24वें सूक्त के 2रे मंत्र में
बताया हुआ है। ओम अग्नयीड़ा शमिध्यसे वीति होत्रो अमर्तयः जुषस्व सूनो अधवरम ओम। अर्थात ये जो है, ये अग्नितुल्य जो विद्या है, यह जो है, ये उत्तम शिक्षित स्तुति करने योग्य जो हमारी वाणी है, वह उत्तम गुणों से पूरित विद्याओं के द्वारा स्वीकारी जाने वाली आप जो है, जो अमर्त्य हैं, यानी मृत्यु से परे हैं, यानी शाश्वत हैं, अमर हैं, ऐसे जो है, इसका हमें अच्छी प्रकार से सेवन करें। अहिंसा से युक्त इस यज्ञ का, अध्वरम जो है वो अहिंसा से युक्त यज्ञ है, यानी हिंसा से मुक्त। ध्वर अर्थात हिंसा, अध्वर अर्थात अहिंसा। यहाँ पर स्पष्ट अहिंसा बताया गया है और कहा गया है कि उत्तम प्रकाश से प्रकाशित हो, उसके साथ आप रहें परमात्मा से, ऐसी प्रार्थना की जा रही है। तो ऋग्वेद में आपने देख लिया इस तरह से कि हिंसा का निषेध है यहाँ पर। अगर यजुर्वेद में देखें तो यजुर्वेद में भी पहले अध्याय के पहले मंत्र में ही कहा गया है, बहवीर यजमानस्य पशून पाहि, यानी यजमान के बहुत से पशुओं की ईश्वर रक्षा करें। तो यहाँ पर पशुओं की रक्षा की बात की गई है, पशुओं को नष्ट करने की, खत्म करने की, मारने की, काटने की बात नहीं की गई है। अब यजुर्वेद के आपको दूसरे मंत्र और मैं बता देता हूँ। यजुर्वेद का 37वां अध्याय का 19वां मंत्र है, ओम हृदय त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्यां त्वा ऊर्ध्वो अधवरम दिवि देवेषु देहि ओम। यानी हृदय की चेतनता से आपको, और मन से आपको, और विद्या के प्रकाश से आपको, और आत्मा के प्रकाश से आपको सबसे उत्कृष्ट उत्तम व्यवहार से विद्वानों में इस तरह का प्रचार करें, अहिंसामय यज्ञ का प्रचार करें। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अहिंसामय यज्ञ की बात की गई है। यजुर्वेद के एक और मंत्र को देख लेते हैं। यजुर्वेद का 3रा अध्याय का 11वां मंत्र है, ओम उपप्रयन्तो अधवरम मंत्रम वोचे मग्नये आर्यस्मे च शृण्वते ओम। अर्थात अच्छी प्रकार से जानते हुए हम लोगों का यह अहिंसामय क्रियात्मक यज्ञ अच्छी प्रकार से उच्चारण और विचार करके ये अग्नि स्वरूप जो ईश्वर हैं का यथार्थ हम लोग सुने। यहाँ भी जो है अहिंसामय यज्ञ का ही प्रतिपादन किया गया है। इस तरह से वेद में मांसाहार, वेद में पशु बलि, जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जो है आरोप लगाते हैं, ये आरोप जो है वेदों से प्रमाणित तो नहीं होता है। बाद के स्मृतियों में बहुत सारी मिलावटें हो गई हैं, लेकिन स्पष्टतः शास्त्र में ही बताया गया है कि जो बात वेद विरुद्ध हो वह अमान्य है, उसे मानना ही नहीं है। किसी ने भी लिखा और कहीं भी लिखा हो, और जो बात प्रक्षिप्त है, प्रसंग विरुद्ध है, शैली विरुद्ध है, उसको भी नहीं मानना है। तो इस तरह से जितनी भी मिलावटें हैं वो मालूम पड़ जाती है। मिलावटें क्यों होती थी? कई कारणों से होती थी मिलावटें।
जैसे गुरु ने थोड़ा बहुत लिख दिया तो उसके बाद उसके शिष्यों ने लिख दिया, उसी में जोड़ दिया। गुरु का नाम है, शिष्यों का नाम है नहीं, गुरु के नाम पर ही। अब कोई भी जो पांडुलिपि लिखी जाती थी उस वक्त तो भोजपत्र में, ताड़पत्र में, इन्हीं सब में लिखी जाती थी। उन सब की आयु ज़्यादा होती नहीं थी, कुछ दिन के बाद वो फट जाते हैं, सड़ जाते हैं, घून खा जाता है, कीड़े खा जाते हैं। तो फिर उस तरह से उसमें जुड़ता चला जाता था। अब तो यह व्यक्ति और गुरु के अनुसार जो है वो व्यक्ति अगर वो अच्छा से समझा है तो ठीक है, वो तो उसमें कुछ ठीक ऐड कर देगा, नहीं तो अपनी जो है बुद्धि उसमें लगा बैठेगा या अपनी प्रवृत्ति या अपने विचार लगा बैठेगा। या तो एक हुआ, दूसरा उसके जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो उसमें मिलावट कर देंगे, वे भी उसमें लिख देंगे, अपने घुसेड़ देंगे। तो विरुद्ध मत वाले भी उसमें कुछ घुसा देते थे और अपने वाले भी घुसा देते थे। इस तरह से जुड़ करके कुछ और से और उटपटांग हो जाता था उसका उद्देश्य। तो लेकिन ऐसे की पहचान हो जाती है, वे विरुद्ध जो बातें हैं मीमांसा द्वारा में बताए गए हैं। मनु ने भी बताया हुआ है कि जो है वेद विरुद्ध बातें जो है वो अमान्य है। तो मनुस्मृति में भी जो भी बातें वेद विरुद्ध हैं वो भी अमान्य है। तो ये स्पष्ट बताया कि वेद में मिलावट नहीं की जा सकी है, क्योंकि उसमें मिलावट करना असंभव सा है। उसकी परंपरा है, वो श्रुति परंपरा से रटते आया गया है। उसके मंत्र और उसका सिस्टम है उच्चारण का, वो उस तरह से उसको रचा नहीं जा सकता। तो यह है तो मांसाहार की जहाँ तक बात है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हरि ओम।